नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो वन प्लस ने पिछले दिन ही अपना नया जनरेशन स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। वन प्लस 8, वन प्लस 8 प्रो और एक नया वायरलेस चार्जिंग डॉक और एक बुलेट्स वायरलेस जेड मतलब एक वायरलेस ईयरफोन लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो लॉन्च हुआ है, क्या जिस प्राइस में लॉन्च हुआ है क्या वो जस्टिफाइड है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो पहले ही मैं बता दूं, वन प्लस 8 दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, वन प्लस 8 प्रो दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। वन प्लस 8 का 8GB 120GB रैम इसका प्राइस है $699। मतलब जब ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा तो इसका प्राइस 56,000 रुपीज से ज्यादा होगा। और इसका जो 12GB 256GB वेरिएंट वो लॉन्च हुआ है $799। मतलब जब ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा तो 64,000 रुपीज से ज्यादा में लॉन्च होगा। और अगर मैं वन प्लस 8 प्रो की बात करूं तो इसका 8GB 120GB वेरिएंट ये लॉन्च हुआ है $899। मतलब इंडियन रुपीज में 72,000 रुपीज से ज्यादा। और 12GB 256GB वेरिएंट जिसका प्राइस है $999। मतलब इंडियन रुपीज में 80,000 से भी ज्यादा। मतलब सीधी बात में कहूँ तो बहुत ही ओवर प्राइस लॉन्च हुआ है। वैसे ये तो होना ही चाहिए था क्योंकि इस बार वन प्लस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयरन मैन। और आपको तो पता ही है हॉलीवुड में जितने भी एक्टर्स है, क्योंकि मार्वल के एक्टर्स है ऑलरेडी इनका जो फीस वो बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए ये जो स्मार्टफोन इसका प्राइस इस बार इतना ज्यादा है। और ये वीडियो खत्म होने तक आपको एक और चीज पता चल जाएगा। वन प्लस हमें घुमा फिरा के यही कहना चाहता है कि वन प्लस 8 बिल्कुल भी मत लो, वन प्लस 8 प्रो लो। क्योंकि वन प्लस 8 मतलब लगभग एकदम फालतू जैसा स्मार्टफोन मुझे लग रहा है। मैं इस वीडियो में आपको दो स्मार्टफोन के जो प्राइस वो एकदम पास पास बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वन प्लस हमें इनडायरेक्टली कह रहा है कि वन प्लस 8 प्रो लो, वन प्लस 8 बिल्कुल भी मत लो। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो वन प्लस 8 में 6.55 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज। लेकिन वन प्लस 8 प्रो में 6.78 इंच 2K प्लस 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले। मतलब डिस्प्ले के मामले में वन प्लस 8 प्रो ऑब्वियसली बहुत ही बेटर है। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो दोनों में स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर है। रैम की अगर बात करूं तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। वन प्लस 8 में 8GB और 12GB LPDDR4X रैम है, लेकिन वन प्लस 8 प्रो में 8GB 12GB LPDDR5 रैम है। अगर मैं दोनों के स्टोरेज वेरिएंट की बात करूं तो दोनों में ही 128 और 256GB का UFS 3.0 स्टोरेज है। वैसे ये चीज़ मैं मान सकता हूँ कि शायद अभी कोरोना वायरस के कारण प्रोडक्शन अभी बंद है चाइना में, इसीलिए जो नया वाला UFS 3.1 वो अभी तक नहीं आया है। इसलिए मेरे ख्याल से स्टोरेज के मामले में ठीक ठाक ही है। अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा वन प्लस 8 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। वन प्लस 8 में जो कैमरा वो है 48 मेगापिक्सल सोनी IMX586 सेंसर, जिसमें OIS और EIS दोनों का सपोर्ट है। उसके साथ 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर। अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो इसमें 16 मेगापिक्सल सोनी IMX471 सेंसर है। अगर मैं यहाँ पर वन प्लस 8 प्रो की बात करूं उसमें भी 48 मेगापिक्सल लेकिन बेटर जनरेशन IMX689 सेंसर है। और उसके साथ एक 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर है। दोनों के कैमरा में एक और छोटा सा डिफरेंस है, ये छोटा है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव डिफरेंस है। वन प्लस 8 में 6P फिल्टर लेंस यूज किया गया है, लेकिन वन प्लस 8 प्रो में 7P फिल्टर लेंस यूज किया गया है। ये फिल्टर लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जब कोई पिक्चर खींचते हो तो लेंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग रोशनी आता है, तो ये फिल्टर लेंस बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर करता जाता है। ये फिल्टर लेंस जितने अलग अलग वेरिएंट का होगा वो कैमरा उतना बेटर होगा। मतलब कैमरा के मामले में ऑब्वियसली वन प्लस 8 प्रो तो बेटर ही है और दोनों में फ्रंट कैमरा एग्जैक्टली सेम है। और अगर मैं बैटरी की बात करूं तो वन प्लस 8 में 4300 mAh बैटरी है। उसके साथ वार्प चार्ज 30T है जो कि 5 वोल्ट 6 एम्पेयर का है। मतलब वही सेम चार्जिंग क्वालिटी। और अगर मैं वन प्लस 8 प्रो की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा बेटर 4510 mAh बैटरी है। उसके साथ 30 वाट फास्ट चार्ज है। लेकिन ये वन प्लस का सबसे पहला ऐसा फोन बन जाता है जिसमें वायरलेस चार्जिंग का फीचर है। इसमें 30 वाट वायरलेस चार्जिंग का फीचर है, लेकिन वन प्लस के जो वायरलेस चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा जो कि दिखने में बिल्कुल ऐसा है। और दोनों स्मार्टफोन में USB Type-C का फीचर है और दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और दोनों में ही डॉल्बी एटमॉस साउंड और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी है। तो आप देख ही सकते हैं वन प्लस हमें घुमा फिरा के यही कहना चाहता है वन प्लस 8 बिल्कुल भी मत लो, वन प्लस 8 प्रो लो। अब मुझे ये चीज बताइए, अगर कोई इंसान 55,000 रुपीज खर्च करना चाहता है तो वो क्यों Realme X50 Pro नहीं लेगा? उससे तो वो स्मार्टफोन 1000 गुना बेटर है। अच्छा Realme छोड़ दीजिए,
ओप्पो, वीवो, इनके बहुत सारे स्मार्टफोन इंडिया में अवेलेबल है या फिर चाइना में भी अवेलेबल है 50,000 रुपीज़ के आसपास और बहुत ही शानदार है। या फिर अगर मैं अपकमिंग Xiaomi का जो 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर, उसका प्राइस तो इंडिया में होगा 40 से 45,000 रुपीज़ के बीच में। मेरे ख्याल से वो बेटर होगा OnePlus 8 के मुकाबले। अगर मैं OnePlus 8 Pro के साथ Samsung Galaxy S20 की कंपैरिजन करूं तो Samsung Galaxy S20 में सेम प्राइस में हमें बेटर कैमरा मिलता है। S20 में हमें मिलेगा 64, 12 और 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 10 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। तो इसका मतलब हम यही कह सकते हैं। अगर मैं OnePlus 8 Pro की बात करूं जिसका प्राइस शुरू होगा 72,000 रुपीज़ पे, उस प्राइस रेंज में Galaxy S20 बेटर है। अगर मैं OnePlus 8 की बात करूं जिसका प्राइस शुरू होगा 56,000 रुपीज़ से, उस प्राइस रेंज में उससे बेटर बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसका मतलब इस साल OnePlus ने अपना जो OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro लॉन्च किया है, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी प्राइस के अनुसार जस्टिफाइड नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप इस साल OnePlus 8 या फिर OnePlus 8 Pro कोई भी खरीदना चाहते? अगर खरीदना चाहते तो क्यों खरीदना चाहते, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के वीडियो तक उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।